अंगद हनुमान के बराबर शक्तिशाली हैं। अंगद कहे जाऊं मैं पार, जिए संशय कुछ फिरती बार। बस उनके पास एक समस्या है कि उनके मन में संशय है कि मैं लौटूंगा कि नहीं। और संशय क्यों है? क्योंकि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के शिष्य हैं। अंगद बार बार अक्षय कुमार को बचपन में धो देते थे, मार देते थे पकड़ के। वो रोता हुआ गुरु जी के पास जाता था। गुरु जी ने कई बार अंगद को समझाया। अंगद एक तो राजकुमार थे, इंद्र के बेटे थे। इंद्र के बेटे तो आप जानते हैं कैसे होते हैं, मानते नहीं हैं सब। गुरु जी कहते ऐसे क्यों मारता है, लेकिन अंगद अक्षय कुमार रावण के लड़के को पीट देते थे। तो गुरु जी ने गुस्से में एक बार शाप दिया कि अगर अक्षय कुमार को तूने हाथ भी उठाया तो तू मर जाए। यही संशय उनके मन में था कि मैं गया, अगर सामने अक्षय कुमार मिल गया तो इसलिए समस्या हो जाएगी। और रावण को भी यह पता थी कि बंदर आया तो अंगद आया होगा, इसलिए आप देखना कि सबसे पहले उसने अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठेऊ तही अक्षय कुमारा, चला संग लय शुभत अपारा। अंगद को कब भेजा? जिस दिन युद्ध होना था उससे पहली रात। यह भारत के हर व्यक्ति को ये संवाद श्रवण करना चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये भारत की विदेश नीति में भी होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए जो राम कथा कह रही है। युद्ध को हम अंतिम समय तक टालेंगे, लेकिन भारत का यह उद्घोष है कि युद्ध प्रारंभ हम नहीं करेंगे, लेकिन समाप्त हम ही करेंगे। युद्ध जिस दिन होना है उससे पहली रात्रि में भगवान ने कहा, युद्ध परिसर में बैठकर, विभीषण एक बार फिर आपके भाई से बात की जाए क्या? मैं नहीं चाहता कल निरपराध लोग मारे जाए। विभीषण ने कहा, भगवान वो मानेंगे नहीं, मैं जानता हूँ युद्ध अवश्य संभावी है। भगवान ने कहा, नहीं, एक बार प्रयास करके देखना चाहता हूँ मैं। भेज दीजिए, एक दूत भेज दीजिए। जैसे ही दूत का नाम हुआ तो हनुमान खड़े हो गए। नहीं, भगवान ने कहा, तुम नहीं, तुम पिछली बार गए थे, बड़ा कष्ट हुआ उसको। ऐसा आदमी भेजो जो देख के वो प्रसन्न हो जाए। तो अंगद से कहा गया, तुम जाओ। अंगद ने जो वहाँ बात की है वो कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए, पत्र सभी को पढ़ना चाहिए। क्या बात कही उन्होंने। अगर युद्ध नहीं टल रहा तो सामने वाले व्यक्ति को इतना हतोत्साहित करो कि वो आधा युद्ध पहले दिन ही हार जाए। जैसे ही रावण को पता चला कि राम जी ने दूत भेजा तो रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि राम डर गए। अहंकारी आदमी विनम्रता को कायरता समझता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। रावण भी भयंकर अहंकारी है। उसने तुरंत राज्यसभा बुलाई अपनी, और चारों तरफ अपने राज्यसभा के सदस्य इकट्ठे किए हुए। चमचे समझते हैं ना आप, चमचे इकट्ठे किए जो उसी की बड़ाई करे। उसकी क्वालिटी यही होती है कि वो भरे हुए बर्तन में लगता है, और खाली बर्तन हुआ तो भड़बड़ाने लगता है। जब टन 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 जब खाली होता है तो टनटनाने लगता है। और चमचों की ये क्वालिटी होती है कि वो हमेशा अपने जिसके भी होते हैं उसको बाढ़ा में रखते रहते हैं, और वो टाइमिंग भी समझता है। तो सभी पूरा मंडल बैठा, मंत्रिमंडल बैठा, तो रावण ने कहा, देखो डर गया, दूध भेजा है शांति के लिए। अब अंगद आके खड़ा हुआ, नीचे पैर में शनिदेव पड़े हुए, नवग्रह सामने। अहंकार में बोला, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, जी मैं राम जी का दूत हूँ। क्या नाम है? अंगद। किसके लड़के हो? उसने कहा, हाँ, महाबली बाली का। तो जानता तो था, बाली 7 बार पीट चुका था इसे, कांख में दबा के सागर का चक्कर मार चुका था। लेकिन चमचों से घिरा हुआ व्यक्ति अधिकतर अहंकार में होता है। वो झूठे किस्से सुनाता है चमचों को, और चमचे खुश रहते हैं। अरे ऐसा कर दिया था हमारे राजा साहब ने। अरे क्या बात करते, एक रात में ही हमने सब कुछ बदल दिया था। तो लंकेश ने कहा, कौन केशव? महाकवि केशव लिखते हैं, कौन केशव? कहता, बाली के। अंगद से बोला, कौ बाली? कौन बाली? तो अंगद मुस्कुराया के बोला, न जानिए, याद नहीं आया? वही बाली जिन्होंने आपको 7 बार मारा और सागर के चक्कर लगाए, कांख में
ककरी में दाब के मैं उन्हीं का बेटा हूँ जी। फिर बोल गोल कर गया, फिर वो डर गया। कौन के शुद्ध? बाली के। को बाली? न जानिए। पोटरी कांख में चाप रहे, सागर साथ नहात बखानी। फिर बोला सागर कैसे तरे, समुद्र कैसे पार करा, कितना बड़ा काम। अंगद बोला इसमें बोला क्या है, जैसे गोपद, जैसे गाय कीचड़ में पैर रख के बच्चा पार कर देता है कीचड़ गाय के गोबर को, ऐसे पार कर लिया। फिर अहंकार आहत हुआ। आखिरी बात में तो आप बहुत देर तक हंसेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे। सागर कैसे तरे जैसे गोपद, अच्छा, बकवास बंद करो, किस काम से आए हो? तो अंगद हाथ जोड़ के बोला, अंकल जी हम किष्किंधा में रहते थे, हमने सोने का चोर देखा, हमने चांदी का भी चोर देखा, दूसरे की पत्नी का चोर नहीं देखा, तो देखने के लिए आए थे, कैसा लगता है। सागर कैसे तरे जैसे गोपद, काज कहा सी चोर ही देखो। सीता के चोर को देखने आया। मनोबल कितना टूटा होगा उस पल रावण का। ऐसा चाहिए आपको राजदूत, जो कॉमनवेल्थ में खड़ा हो तो पड़ोसी देश के साथ ऐसी बहस करे कि युद्ध से पहले ही देश का मनोबल नीचे गिर जाए। ये राम की कहानी पढ़ाइए आप सभी को। रावण ने अहंकार में कहा, मूर्खता की बात मत करो, मुझे याद आ गया तुम मेरे दोस्त बाली के बेटे हो बेटा। तुमसे कह रहा हूँ ये रामवंश अब बनवासी हार जाएगा, इसे मैं मार दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ, बच जाओगे। कहाँ बेटा तू लग गया, कहाँ वो और कहाँ मैं। जैसे उसने कहा अंगद ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, कहाँ वो कहाँ आप। तुरंत उसने अपने मंत्रियों चमचों की तरफ देखा कि देखो मेरी तरफ आया। बोले सभा को बताओ कि मुझ में और इसमें क्या अंतर है। अब अंगद तपस्वी राम जी में और रावण में अंतर बता रहा है, और क्या सभा में आनंद आ रहा है। बोले अंकल कहाँ वो और कहाँ आप। उनका एक बंदर पूरे समुद्र पार कर गया, कहाँ वो। बनरा, उनका बनरा सिंधु पार कर गया, और आप उनके भाई की खींची हुई एक धनुष की रेखा पार न हुई, कहाँ वो कहाँ आप। उसने कहा नहीं कुछ और बताओ, कुछ और, ये बात समझ में नहीं है, कुछ और बताओ। बोले कहाँ आप कहाँ वो। उन्होंने जो बंदर भेजा था आपके पूरे खानदान का वो बंधा नहीं, खानदान पे वो बांध न बंधा, वो कोई बांध न पाया, और वो पूरे समुद्र में बांध के मार्ग बना दिया, समुद्र बना दिया, कहाँ वो कहाँ आप। बोले आपको क्या बताऊं रघुनाथ जी के प्रताप के बारे में, कहाँ वो कहाँ आप। उनके बंदर की पूंछ पर पूरे खानदान का तेल डाला तब उसकी पूंछ न जली, और उस अध जली पूंछ ने आपकी पूरी लंका जला दी, कहाँ वो कहाँ आप। कि सिंधु तरे उनको बनरा, सिंधु तरे उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बानर बांधत सो न बंध्यो, बानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के पाट करी, उन बारिधि बांध के बाट करी। अजहूँ रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दस कंठ न जान परी। तेलन तूं पूछ जरी, तेलन तूं पूछ जरी, न जरी लंक जराय चरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी। बोलो बजरंग बली की जय। इस समय का सदुपयोग कैसे करना, किधर जाके करना, यह राम की कथा सिखाती है। राम की कथा में दो पात्र हैं, जिनमें से एक को रावण कहा जाता है जो मायावी है, और एक को मायापति कहा जाता है जो राम है। एआई माया है, अगर इसे अपने शरीर में बसाकर अपनी कामना और वासना की इच्छा की पूर्ति करोगे तो ये एआई रावण बनाकर तुम्हें मार देगी, और अगर इस पर अधिकार करके जगत के कल्याण की योजना बनाओगे तो राम बनाकर जगत के लिए पूज्य बना देगी, सत्य बना देगी। इसको सबसे ज्यादा पढ़नी चाहिए। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो,
वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। तो चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, अगर ये प्रसंग आप सभी भगवत प्रेमियों को अच्छा लगा हो तो उसमें एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखिए।